डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो यहाँ हमारे को क्वेश्चन के दे रखा है 107 का होल क्यूब। तो हमने यहाँ क्या निकाला, 107 को ब्रेक कर लिया। क्या ब्रेक किया, 100 इंटू 1 प्लस 7, यानी कि 107 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1, यानी कि जब 100 1 का इंटू 100 और 7 कितना हो गया 107, यानी कि हमारा इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमें बेस, सब बेस, नंबर और क्या निकालना है, डिवीजन। तो मैं आपको बताया था 100 इक्वल क्या होगा, हमारा बेस होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये 100 के पास में, यानी कि 100 के जस्ट पास में किया, बेस कितना हो गया 100, किससे इंटू किया 1 से, तो 1 क्या हो गया हमारा सब बेस, कितना होगा सब बेस, और ये जो नंबर जिसे प्लस किया वो क्या हो गया हमारा डिवीजन। यानी हमारे पास तीन जो हमें चीज़ चाहिए होती है, तीन जो हमारे पास हमारे को चाहिए वो हमने निकाल ली है। अब हमारे पास तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, बेस कितना है 100, सब बेस कितना है 1 और डिवीजन कितना है 7 का। देखो यहाँ पर 97 होता, तो अगर मान लो आप कंफ्यूज मत होना, मान लो 97 होता या 96 होता, तो ये भी 100 के पास में, तो इसको हम लिख सकते थे 100 इंटू 1 माइनस 3 लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 100 यहाँ पर होता बेस, ये हो जाता सब बेस, और इस बार जो -3 क्या है डिवीजन -3, यानी कि यहाँ पर ये आपका डिवीजन होता -3, क्योंकि इस बार 3 नेगेटिव में है, ठीक है ना, डिवीजन 3 होता है लेकिन कैसा होता है वो माइनस होता। आपको समझ में आया होगा, 97 होता 95 होता तो उसको माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि वो 100 के पास तो है लेकिन वो किसमें माइनस में, ठीक है। तो ये तो हमारा डिवीजन वगैरह निकालने वाली बात। तो यहाँ पर डिवीजन कितना है 7 है। उसके बाद देखो यहाँ पर नंबर कितना है, 107, नंबर भी लिख दो 107। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। डिवीजन कितना है 7 का, तो अभी बताया 7 को कितना होता है, डिवीजन कितना है 7 में क्या हो जाएगा स्क्वायर है, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनको किससे करना है 3 से, और सब बेस कितना हमारे पास 1 है, सब बेस कितना है 1 क्यों है, क्योंकि 100 इंटू 1 किया है, और यहाँ पर नंबर बोला डिवीजन, नंबर कितना हमारे पास 107, प्लस कितना है डिवीजन में 7, और बाहर क्या है 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल हो गया, वही तरीका था, बस इसमें नंबर चेंज हो गए। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, क्लियर। 7 का स्क्वायर 49, 49 का इंटू 3 इंटू करेंगे 3 से करना है, तो देखो 50 का इंटू 3 से करना तो 50 आता है, 49 का करेंगे 3 लेस कर दो, यानी कि 147। आप डायरेक्टली भी करते हो, थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगाना पड़ता है कि मैं इसमें किस तरीके से आपको इंटू शॉर्ट में हो रहा हूँ। 107 और 7 कितना हो गया हमारे पास 114, इंटू किससे करना है 1 का स्क्वायर में 1 से, तो इसको ऐसे लिख दो 3 4 3 1 4 7, और ये हो गया 1 1 1। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में वही है कि इसमें क्या है, अब 3 नंबर तो है लेकिन हमारे पास बेस क्या है 100 का, यानी कि लास्ट वाले कॉलम में कितनी रहेगी 2 डिजिट रहेगी, क्या रहेगी। मैं आपको जब निखिल मेथड बताया था पहले स्क्वायर वाला, उसमें हमने बताया था जब 100 का बेस होता है तो वहाँ पर डिजिट कितनी होती है 2, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर यहाँ रहेंगे और 1 नंबर आगे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर मतलब 43, तो 2 डिजिट ये का रहेगी, सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी नीचे, ये 3 का रहेगा यहाँ पर क्या करने के लिए प्लस होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कमी हो यहाँ पर वृद्धि, यानी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम, इसलिए यहाँ से ज़्यादा जाएगा यहाँ चला जाएगा। 147 को अगर 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 150। अब पीछे क्या है 2 डिजिट 50 है, यहाँ पर रहेगा 50, कोई डाउट नहीं है, यहाँ क्या रहेगा, और आगे कितना बचा 1, ये 1 का जाएगा यहाँ प्लस होने, तो 114 में अगर 1 ऐड होगा कितना आएगा 115, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 115, और ये हमारे पास क्या आया इसका आंसर। आप इसको चेक करना, ये आपका क्या होगा 107 का क्यूब आएगा। जैसे कि 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अब उसका ऑफिस एक और बार 100 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके 1 लाख के आसपास, लाख से बढ़िया आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक। तो ये आप देख लेना कितना आपका आंसर है, एक बार चेक करना आंसर, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास 107 का होल क्यूब। हमने कितने 3 क्वेश्चन देख लिए, बेस का और सब बेस का। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है निखिलम मेथड के बाद क्या आएगा हमारे पास
देखो निकलम हो चुका है, एक आपको पता है सूत्र उपसूत्र अनुरूप है, और एक और आपके पास कौन सी मेथड बताई मैंने, एकाधिक तुलनाएं। तो नेक्स्ट मेथड आपके पास एकाधिक तुलनाएं। वैसे आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे 100 का क्यूब का, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना जल्दी हो जाएगा। दूसरे फॉर्मूले की तुलना में ये फॉर्मूला जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको याद भी इजीली हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको डायरेक्ट बोलता है कि किसी भी का नंबर का क्यूब करो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है दूसरा एकाधिक तुलना वाला। क्या मेथड है? सेकंड सूत्र एकाधिक सूत्र एकाधिक पूर्वन। देखो एकाधिक पूर्वन मतलब एक क्या करना पड़ेगा, वन मोर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कोई सवाल दिया, मान लो आपकी बुक का लेता हूं सवाल में, क्वेश्चन है 43 का होल क्यूब। क्या है क्वेश्चन? 43 का होल क्यूब। यहाँ पर आपको क्या करना है, 43 में दो कितने नंबर है, 2 डिजिट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनता है। फॉर्मूला मैंने आपको जैसे आपकी बुक में फॉर्मूला बन दे रखा है, आपकी बुक में मेथड दे रखा है, लेकिन मैंने आपको क्या किया, फॉर्मूला बनाया है। अब फॉर्मूला क्या बनाया है, तो आप एक बार ध्यान रखना। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये तो होगी हमारे पास 10th प्लेस, दूसरी है यानी कि सेकंड नंबर की जिसको बोलते हैं 10th प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहाई का, और इसको बोलते हैं यूनिट या 1st प्लेस, किसी बोल सकते हो 1st प्लेस या फिर यूनिट डी। तो एक तो होगी 10th प्लेस, एक हो गई 1st प्लेस, यानी कि ये हो गया दहाई का, ये हो गया इकाई का। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको फॉर्मूला मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, कि 1st प्लेस देखो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो चीजें। देखो यहाँ पर 43 का क्यूब करना है, यहाँ बनेंगे हमारे को 4 कॉलम। कितने कॉलम बनेंगे, याद रखना एकाधिक तुलना में कितने कॉलम बनाने हैं हमारे को, 4 कॉलम बनाने। तो 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो होगा उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था, मैंने पिछले निकला मेथड में क्या था कि डेविएशन का क्या किया था, मैंने क्यूब किया था। यहाँ पर 1st प्लेस में क्या है, 3 है, यानी यहाँ पर भी क्या होता है, 1st प्लेस का क्या हो गया क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर जो क्या था वही वहां पर गया, वहां पर डिवीजन था, यहाँ पर क्या आ गया 1st प्लेस। ओके क्लियर। अब जो सेकंड आपका जो कॉलम होगा उसमें क्या होगा देखना, 1st प्लेस का क्यूब कर लिया। अब हमारे पास क्यूब के बाद क्या है, स्क्वायर, यानी यहाँ पर होता है 1st प्लेस का स्क्वायर। क्या किया, 1st प्लेस का स्क्वायर। और देखो यहाँ पर अपने किसका इंटू किया था, 3 का इंटू किया था निकलम में, क्योंकि अपने बताया 3 बार था, तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, 3 का इंटू करना है, किया। उसके बाद किसका करना है, 10th प्लेस का, किसका करना है 10th प्लेस का, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, 1st प्लेस का क्यूब, क्लियर है, 1st प्लेस का स्क्वायर इंटू किसका करना है 3 का, वो सेम करना चला यहाँ पे। उसके बाद यहाँ इंटू करना है 10th प्लेस का, किसका करना है 10th प्लेस का, कोई दिक्कत नहीं। यानी सेकंड नंबर उसका क्या करना है, हमें इंटू करना है। और थर्ड कॉलम आएगा, इसमें एक छोटी सी जानना, इसमें डेविएशन ये नहीं है, इसमें डेविएशन अलग तरीके से निकालते हैं। इसका डेविएशन निकालने का थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ हमारे पास जो थर्ड कॉलम होता है उसमें हम इंटू करते हैं डेविएशन का इंटू करते हैं हम किससे, 10th प्लेस पे जो नंबर है उसके स्क्वायर, किससे करते हैं 10th, हम लिखता हूँ मैं 10th प्लेस का जो नंबर है उसका स्क्वायर, उससे किसका इंटू करना है हमें, डेविएशन का। यानी हमारे पास 3 कॉलम बने, सबसे पहले कॉलम में 1st प्लेस का क्यूब, यानी कि 1st प्लेस का क्यूब, उसके बाद क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर, इंटू किसका करना है 3 का, तो 3 में इंटू करना है इसका आगे वाला नंबर है 10th प्लेस का। उसके बाद देखो ये खत्म जाता है क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें डेविएशन का इंटू करना है किससे, अब यार 10th प्लेस का, तो अगली स्टेप में क्या देगा 10th प्लेस का होल स्क्वायर, यानी 10th प्लेस का क्या हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। ये हो गया थर्ड कॉलम। अब देखो एकाधिक पूर्वज नाम है, यानी कि जब एकाधिक पूर्वज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक अधिक भी तो करना पड़ेगा। अब एक अधिक किसमें करना है, जो 10th प्लेस है इसमें एक अधिक वाली क्वेश्चन से हमको काम करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो 10th प्लेस का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10th प्लेस का हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर भी 10th प्लेस का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, देखना है स्क्रीन, 10th प्लेस का स्क्वायर इंटू एकाधिक
किससे इंटू करना, एकाधिक, यानी कि 10 प्लस का जो भी स्क्वायर है 4 है 4 का स्क्वायर करना है, उसके बाद एकाधिक, एकाधिक किसके 4 का एकाधिक, यानी कि 5 से आपको इंटू करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ वंस प्लेस के यहाँ पर क्या क्या, जैसे मेरा वैल्यू देख लो एक बार, वंस प्लेस जो है वहाँ पर कितना है 3 है, और सेकंड प्लेस है 10 प्लेस है वहाँ पर क्या है 4 है। क्लियर है, 1 प्लस 10 प्लस फॉर्मूला आपको माइंड में आ गया। अब सबसे पहले वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो 1 प्लस कितना है 3, यानी 3 का क्या हो जाएगा 2, कोई डाउट नहीं। यहाँ एक और चीज सॉरी एक सेकंड रुको, यहाँ आपको एक चीज निकाली डेविएशन, क्या निकालना है डेविएशन। और वो डेविएशन कैसे निकालोगे, यहाँ रजिस्टर में डेविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ डेविएशन निकालने के लिए यहाँ डेविएशन निकालने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी आपका लास्ट जो नंबर दे रखा है, क्या तरीका लास्ट नंबर 1 प्लस इसका क्या करोगे आप क्यूब करोगे, यानी कि इसका जो भी आप जो इसका क्या करोगे आप क्यूब करोगे, और उसमें से किसमें 10 में से आप लेस करोगे, यानी डेविएशन निकालने का तरीका यहाँ पर क्या है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास जो भी है यूनिट डिजिट जो है ये इसका क्यूब करोगे, ये है, यानी कि इसका 3 बार जो भी नंबर आएगा उसका 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और उसमें क्या करना है 10 माइनस करना है। यानी कि देखो फॉर्मूला थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि ये तरीका क्या है, वैसे बेसिक में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आप सब तो याद नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर उसने क्यूब दिया तो आप किसी तरीके से कर सकते हो अगर वो नॉर्मली क्यूब बोलता है, लेकिन एकाधिक इंटीग्रल बोलेगा तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे ये मेथड थोड़ा सा आपको टफ लग सकती है, क्योंकि इसमें क्या है कुछ नए तरीके याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें तो वो 4 प्रॉब्लम बन रहे हैं, इसके अलावा डिविजन 10 प्लस स्क्वायर कहाँ स्क्वायर करना है, इसलिए आप घबराओ मत, इसको आप अच्छे से देखो, 2-3 बार सोल्व करोगे तो आपका सवाल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो डिविजन निकालने तरीका यहाँ पर क्या है कि यूनिट डिजिट इंटू 3 माइनस बेस। क्या डिविजन में याद रहेगा कि यूनिट डिजिट कितनी है, ठीक है, 1 प्लस वाली डिजिट कितनी है 3, उसमें किसका इंटू करना है 3 का, 3 में किसका इंटू करना है 3 का, और माइनस क्या करना है बेस। बेस कितना देखो हम 40 यानी 10 के आसपास चल रहे हैं, इन जब को सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि देखो 3 में 9 9 में 3 है तो माइनस का 1। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसका क्या निकाला हमने इसका डिवीजन। देखो हमारे पास सब आंसर आ चुके, 1 प्लस हमारे पास 3 है, 10 प्लस 4 है, अब इसको वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 का 2, कोई डाउट नहीं। 1 प्लस का स्क्वायर यानी 3 का क्या करना है यहाँ पर इंटू किससे करना है 3 से, इंटू किससे किया, 10 प्लस क्या है 4, तो 4 से किया, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम में डेविएशन, हम देखो डेविएशन अगर वहां से हम नहीं निकालते तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, अब 3 तो 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग बना देगा, यानी यहाँ आपको रखना है -1 इंटू किसका है 10 प्लस, ये शायद मेरे हिसाब से वो आगे पीछे हो गया होगा, प्लस का होना चाहिए, देखता हूँ मैं 10 प्लस का स्क्वायर, 10 प्लस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर एकाधिक 10 प्लस का स्क्वायर यानी कि 4 का यहाँ पर हम स्क्वायर किसका इंटू करना है एकाधिक, एकाधिक मतलब 4 का एकाधिक, जो 10 प्लस का करना है एक अधिक, यानी इससे एक अधिक कितना होगा 5, इसका इंटू इसमें करना है, ठीक है। तो ये सही है, अब देख लो एक बार उसको करना फोल्ड करना होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 से जा 27, और 27 का इंटू किसमें करना है 4 में। अब 4 में इंटू करोगे देखो 30 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा 120। अब आपने वो 3 के समय से कम करना है, यानी 12 नंबर कम करना है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 100। अभी देख दिया एक बार कर लेना, 27 का इंटू किसमें करना है 4 में, 7 4 जा 28, 4 जा 10, 4 जा 8 और 2 10, यानी कितना आएगा 108। सही किया था मैंने, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी, इतनी फास्ट नहीं कि आपका सॉल्व हो जाए, लगभग इतनी तो होगा कि आपका सवाल इस तरीके जल्दी सॉल्व हो जाए। 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 का मतलब 1 से किससे -1 से, जब माइनस से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 साइड गया 80, यानी कि ये हमारे पास क्या बने 4 कॉलम के 4 आंसर। अब इसको सोल्व करने का तरीका वही है जैसे आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले अगर हमारे पास बेस 10 है तो सबसे पहले सिंगल डिजिट का आएगी नीचे आएगी, तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, ये 2 का जाएगा यहाँ प्लस होने के लिए, तो 108 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 1110, 0 जो पीछे वाला कहाँ लिखा जाएगा
यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ बचा 0, तो आगे कितना गया 11, तो 11 क्या जाएगा इस वाले कॉलम में प्लस होने के लिए। अब देखो 11 प्लस का 16 माइनस का, तो कितना बचेगा -5, क्या बचा -5। लेकिन आंसर माइनस का कोई होता है क्या, नहीं, यानी कि यहाँ पर ये उधारी में, यानी कि ये मान लो पाकिस्तान क्या है पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, और मान लो ये इंडिया आगे खड़ा हुआ है, यानी इंडिया यहाँ 18 रुपीज़ है और इसके बाद -5 यानी -5 में चल रहा है। तो अब इसको अगर प्लस करना है, यानी इसको थोड़ी अपनी हैसियत अच्छी करनी है, तो ये क्या करेगा भीख मांगेगा, यानी क्या करेगा उधार लेगा। तो ये भीख नहीं उधार लेगा। उधार कैसे लेगा कि 80 जो रुपीज़ है उस इंडिया से कुछ रुपये उधार ले लेगा। तो यहाँ से जो 1 रुपया यहाँ जाएगा, यानी मैंने आपको पहले बताया जब मैथ्स और सवाल आ जाए तब इसमें क्या होता है, यहाँ से 1 रुपया जाएगा, यानी कि 80 में से 1 लेस क्या कितना है 7, और यहाँ जो 1 रुपया होगा किसके बराबर होगा 10 के बराबर। क्यों, क्योंकि हम आधा कैसा ले रहे हैं 10 का, यानी कि यहाँ से जब 1 रुपया बाहर जाएगा तो किसके बराबर है 10 के, और 10 में से 5 जाएंगे तो 5। उस तरीके से हमारा सवाल क्या होगा सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करते हैं जैसे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 16 प्लस 11 क्या कितना है हमारे पास -5। अब यहाँ क्या बचा -5, एक सेकंड देखना, यहाँ हमारे पास कितना आया -5। इसको इसने 11 रुपये दिए, तो यहाँ 11 देने के बाद कितना आया -5। यहाँ क्या हमारे पास 80, तो इसको साइड में देखना है कैसे करूँगा मैं इसको, यहाँ 80 रुपीज़ है और यहाँ क्या है -5, तो यहाँ से मुझे इसको कुछ रुपये देने पड़ेंगे। मान लिया मैं इसको 1 रुपये देता हूँ, कितने रुपये देता हूँ, यानी मैंने इसको यहाँ से 1 रुपये दिए, तो ये देखो 1 रुपये किसके बराबर बताया था मैंने 10 के बराबर, क्योंकि बेस कितना है 10, यानी यहाँ जाके कितना हो गया ये 10, कितना हो गया 10। अब 10 प्लस का -5 माइनस का 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी किसका बचेगा प्लस का, यानी किसका बन गया ये प्लस, और यहाँ से मैंने इसको 1 रुपये दिया तो ये कम हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा 79। यानी कि इन दोनों को सोल्व करने में लास्ट में आंसर कितना आएगा 79 और 5। आगे बात समझ में, जब इनको ये माइनस करेंगे इधर, यानी कि इसमें से मिले कि माइनस 5 है, तो इसको अगर प्लस करना है तो यहाँ से 1 रुपये देना पड़ेगा। 1 रुपये किसके बराबर होगा 10 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन बेस कितना 10 का ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 2 रुपये देता तो 2 किसके बराबर होगा 20 के, अगर 3 रुपये दूंगा तो 30 के, 4 रुपये दूंगा तो 40 के। इस तरीके से कोई भी एक संख्या जाएगी तो वो 10 से इंटू हो जाएगी, यानी कि वो संख्या 10 के बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से 10 + 5 कितना बचा 5, और 79 यहाँ से एक कम हो जाएगा, कितना रहेगा 70। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा, देखो 5 सिंगल है, सिंगल आगे जाएगा 5 पे चलेगा, और यहाँ बचेगा 79, यानी कि ये इसका क्या हुआ आंसर। इस सवाल में आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपको लग रहा होगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर आ गया पेपर में। तो ये जो फॉर्मूला है उस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये हमारे पास था एकाधिक पूर्वांड से क्यूब ज्ञात करना। क्लियर है, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, आप भी देख लो 1 प्लस और 10 प्लस। 1 प्लस का क्यूब 1 प्लस का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या करते हैं अपन, वो जो आपका 10 प्लस को इंटू, फिर इस कॉलम में डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालेंगे, कोई भी यूनिट आपके पास जो है उसमें 3 का इंटू करना और बेस में क्या करना माइनस करना, यानी कि 3 इंटू 3 9, 9 में 10 गया तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का इंटू करना 10 प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। और एकाधिक यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे उसमें जो एक अधिक करके उसको इंटू करोगे, और फिर तो कैलकुलेशन आपको आती है, आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कैसे सोल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास करने का तरीका। क्लियर बात, ये हमने एकाधिक पूर्वांड से क्या पढ़ा क्यूब पढ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेथड है हमारे पास सूत्र उपसूत्र अनुरूपण। कौन सा मेथड है उपसूत्र अनुरूपण। वैदिक में 4 नंबर की है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में और एक 2 क्वेश्चन 1 नंबर में। तो जैसे चांसेस 2 जान के ज़्यादा बनते हैं, लेकिन दोनों मेथड से स्क्वायर रूट निकालना भी कभी कभी टूट लेते हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए। तो पहले अपन स्क्वायर ये क्यूब पढ़ लेते हैं, फिर अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करते हैं। लास्ट आपके पास मेथड है उपसूत्र अनुरूपण। क्या निकालना है इससे, आपको इसका क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा। क्या पढ़ा आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें बताया था हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab यानी कि 3 कॉलम बने थे।
अब यहाँ हो सूत्र अनुपात क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यूब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्यूब, यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला बताऊँ उससे इसको मैच करना, हल्का फुल्का, पूरा मैच नहीं करना है, लेकिन मैच करोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये 2 नंबर का क्यूब आपने पढ़ा होगा, यहाँ होता है ए क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ा होगा आपने 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर प्लस, इसको बोलिए आगे पीछे लिख लो जमा करके, चलिए बी को आगे लिख लो, लेकिन अगर इसको बनाए तो फॉर्मूला को किस तरीके से बनता है आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, 8th क्लास में ऐसा फॉर्मूला है आपके पास, 9th में भी है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो यहाँ पर की कितने स्टेप बनेगी, तो 4 बन गई, यहाँ पर कितने बनेगी, 4 स्टेप बनेगी, यानी कि इस फॉर्मूले में आपके पास कितने कॉलम बनेंगे, इससे समझ में आ गया होगा आपको कितने कॉलम बनाने हैं, यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं, क्लियर बात है। 4 कॉलम में जो है सबसे पहले आपके फर्स्ट और 4 कॉलम, इसमें देखो इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करना 1 सेकंड के लिए, ए प्लस बी क्यू, यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे कंपैरिजन करना है, यानी ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला आपको ऊपर समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं इससे, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, मान लो क्वेश्चन देते हैं हमने कर दी, सिंपल नंबर लेना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा हमारे पास, तो हम लेते हैं 1 3 का क्यूब, यानी 1 3 का क्या करते हैं हम क्यूब करते हैं। देखो आगे वाला क्या है 1, यानी कि ए क्या हो गया 1 और बी क्या हो गया 3, एक तरीके से समझ लो। तो फर्स्ट वाले कॉलम में भी क्यूब करना है और फोर्थ वाले कॉलम में भी क्या करना है क्यूब, यानी कि यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में क्या है क्यूब, फर्स्ट वाले में आगे वाले का क्यूब, पीछे वाले का क्यूब, यानी कि इसमें हो जाएगा यूनिट रेंज का क्यूब, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला बनाओ ना आपके पास, ये आप समझ जाओगे कैसे कर रहा हूँ, चाहो तो एक बार फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ आएगा हमारे पास, यानी कौन सी प्लस है 1 प्लस, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस, इसका क्या करना है क्यूब, क्लियर है। यहाँ पीछे वाले का और यहाँ पर आगे वाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड थर्ड और 2 कॉलम और हमारे पास बच रहे हैं 2 सेकंड और थर्ड पार्ट और बाकी है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ ये जैसे दिख रहा है ना 3a स्क्वायर बी, इस तरीके से आपको करना है, यानी कि एक तरीके से आप समझो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर क्यूब कर लिया, इधर भी क्यूब कर लिया, अब यहाँ हमें क्या करना है पीछे वाले जगह यहाँ लेता हूँ, यहाँ जो कहाँ यहाँ शुरू करता हूँ, तो 1 3 क्या हमारे पास 1 3 है। अगर मैं पीछे वाले का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 9, और अगर मैं पीछे वाले का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 9, और यहाँ आगे वाले से उसका इंटू करता हूँ कितना 9 बन गया 9, तो यहाँ तो 9 में 9 लिखेंगे, और यहाँ आएगा आगे वाले का इसका मतलब 1 का स्क्वायर करता 3, यानी आएगा 3, इस तरीके से हम लिखेंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि पीछे वाले का स्क्वायर फिर उसमें आगे वाले से इंटू, और यहाँ बताया मैंने आगे वाले का स्क्वायर फिर पीछे से इंटू, यानी कि इसको एक शॉर्ट में समझाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिखता हूँ, कैसे करना है देखो फॉर्मूला आपको याद करना है, 2 से करना है, चुटकियों में याद रहेगा, चुटकियों में, ठीक है ना। कैसे करना है हमें, ये 2 स्टेप है, इन 2 नंबर है। सबसे पहले क्या बताया मैंने 4 कॉलम बना, तो 4 आपको लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब कंपेरिजन किससे बताई थी मैंने, a प्लस बी के होल क्यूब से, यानी उससे आप कर लिख सकते हो। वापस बोल मतलब जगह नहीं बची थी, मुझे वापस सब करना पड़ा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट का क्यूब और लास्ट का क्यूब, यानी कि फर्स्ट कॉलम में क्या बताया हमने, जो आपके पास 10 प्लस है, यानी दूसरा दी है उसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, कर दिया क्यूब। इस वाले में क्या करेंगे 1 प्लस का क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उस फॉर्मूले से अगर कंपेरिजन करें ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, पीछे वाले का स्क्वायर हो रहा है और आगे वाले से उसका इंटू, यानी पीछे क्या है 3 और उसका स्क्वायर किसका इंटू किससे हो रहा है आगे वाले से, यानी कि यहाँ हो रहा है हमारे पास 10 प्लस का स्क्वायर, क्या हो रहा है 10 प्लस का, जस्ट लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, 10 प्लस का स्क्वायर इंटू किससे करना है, आगे वाले नंबर से इंटू करना है, यानी
इंटू किससे करना है, वंस प्लेस, क्योंकि देखो ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि पीछे वाला का स्क्वायर उससे इसका इंटू वंस प्लेस का, और इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वंस प्लेस, इसमें ए स्क्वायर भी है, वंस प्लेस का स्क्वायर है, उसमें इंटू किसका हो जाएगा, 10 प्लेस। क्लियर है, यानी कि चार आपको दिख रहा होगा, 1 प्लस का क्यूब, 10 प्लस का क्यूब, 10 प्लस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस और 10 प्लस का इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 भी है, 3 और 3, अब 3 का क्या करें, ये 3 भी कुछ काम आएगा, यहाँ पर भी 3 काम आएगा, यहाँ पर भी 3, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर आता है, यहाँ पर आपके पास जो भी आंसर आता है, उसमें आप बोर्ड का आंसर आपका आता है, उसको 2 से इंटू करके यहाँ नीचे एक बार लिखना पड़ेगा, यानी उसका डबल यहाँ पर लिखना पड़ेगा और तीनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि उसको 3 बार, यानी कि आप ये भी कर सकते हो, यहाँ आया मान लो एक सीरीज मान लो, यहाँ आया 5 और यहाँ आया हमारे पास 7, सपोज यहाँ आंसर आता है 5, यहाँ आंसर आता है 7। अब मैंने क्या बताया, यहाँ तक 5 और 7 और यहाँ 3 भी लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको 3 से इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 7 को 3 से करता हूँ कितना आता है 20, यानी कि यहाँ आंसर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो यहाँ क्या करना है, इसका डबल करना है, 5 का डबल कितना होगा 10, 7 का डबल है 7 का 2 से इंटू करके कितना आएगा 40, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ कितना आएगा 15, इन दोनों प्लस करता हूँ कितना आएगा 21, यानी कि 3 से इंटू करता हूँ तो कितना आना चाहिए 15 और 3 से इंटू किया तो कितना आना चाहिए 21, यानी कि अगर मैं डबल करके प्लस करता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा सेम। तो यहाँ पर आपको मेथड वही करता है कि यहाँ जो भी आपने लिखा उसका डबल कर दो, क्या कर दो, डबल इंटू 2 का इंटू कर दो और उन दोनों को आपस में प्लस कर दो, यानी कि ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ नीचे थोड़ा सा और क्या कैसा फॉर्मूला है, ये जो भी नंबर आता है इसका करना है डबल करना है, क्या करना है डबल, और यहाँ पर क्या करना है डबल करना है, और ये जो ऐसा कैसा बन जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा। देखो ये तो सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और यहाँ पर भी आंसर प्लस कर देंगे और ये सेम टू सेम यहाँ, इस तरीके से हमारे पास वो सवाल का फॉर्मेट बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसको एक सवाल समझते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं जैसे कि सवाल लूँ, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन लिया 13 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोला मैंने 4, आपको क्या बनाने हैं ब्रेक, यानी 4 क्या बनाने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्लियर। फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट नंबर का क्यूब लिख दिया, लास्ट वाले में लास्ट नंबर का क्यूब, कैसे कैसे कोई दिक्कत, 2 स्टेप खत्म। बीच में क्या बताया मैंने, अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो वहाँ लिखूँ, तो सबसे पहले अगर पीछे शुरू करता हूँ तो पीछे वाले का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू किससे करना है, आगे वाले यानी 1 प्लस, ये लिखा हुआ है हमारा 10 प्लस का स्क्वायर किससे करना है 1 प्लस, 3 का स्क्वायर का इंटू किससे करना है 1, तो इसमें क्या करना है हमें, आगे वाले का स्क्वायर का इंटू किससे करना है, पीछे वाले 1 का स्क्वायर का इंटू किससे करना है, यहाँ क्लियर है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो भी आंसर आता है, जैसे कि यहाँ आपका आंसर कितना आता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 9 बन गया 9, और यहाँ आपका आंसर कितना आता है 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू, कोई दिक्कत। यहाँ पर जो भी आया उसका लिखना है डबल, क्या बताया मैंने, तो 9 का डबल कितना हो गया 18, यानी कि 9 का डबल कितना हो गया, कोई दिक्कत है। यहाँ क्या करना है हमें, अपनी देख लो आप, यहाँ पर जो भी आंसर आया उसका लिखना हमें डबल, यानी कि यहाँ लिखना हमें डबल, डबल कितना है 9 का डबल है, 9 में 2 का इंटू करेंगे कितना है 18, यहाँ पर भी मैंने क्या बताया, जो भी आंसर है उसका लिखना है डबल, यानी आंसर कितना है 3 का डबल कितना होगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो अब मैंने बताया ये 9 तो ऐसा कैसा कहाँ लिखा जाएगा, भले इसको लाइन खींचो मत खींचो, 9 तो सेम से कैसा कैसा जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इन दोनों को मैंने क्या बताया था, डबल करने के बाद प्लस करना है, तो 9 और 18 कितने हो गए 20, कोई डाउट है। 6 और 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 9, कोई डाउट नहीं। 1 ऐसा कैसा कोई दिक्कत। अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि ये 9 तो देखो सिंगल नंबर तो ऐसा कैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब इनमें क्या है, डबल रीड है, यानी कि 2 7, यानी कि 2 रीड है, 2 रीड होगी तो 1 रीड का जाएगी आगे, यानी कि ये का जाएगी आगे यहाँ प्लस होने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 7 ऐसा कैसा, 2 का जाएगा इसमें 9 में कितना हो गया 11, 11 में से 1 यहाँ आएगा और यहाँ से 1 कर जाएगा इसके पास, तो 1 में कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ये ऊपर लिखूंगा, तो यहाँ देखो 9 7 1 और 2, यानी कि आप क्या ऊपर लिखो, वो ऊपर नजर नहीं आता, मैं और पीछे ऊपर लिख दिया था, नीचे नजर नहीं आता आपको, तो देखो ये 9 का सिंगल लीड है, तो सिंगल लीड यहाँ ऐसे कैसे रहेगी 9, अब देखो 27 है, क्या है 27, यानी कि यहाँ पर 2 लीड, तो मैंने क्या बताया सिंगल लीड यहाँ रहेंगे, 7 का आएगा नीचे और 2 हो जाएगा इसमें प्लस होने के लिए, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 का 1 यहाँ रहेगा और गुणा वापस से रहेगा आगे प्लस के लिए, 1 और 1 कितना हो गया मेरे पास 2, यानी कि ये देखो 1 2 3 4 सिंगल लीड अपने पास बच गई, यानी कि ये चारों क्या होगा उसके आंसर हो गए, तो इसको आंसर हो जाने सकता हूँ मैं, क्या है आंसर हमारे पास लास्ट से 9, इसका 7, इसका 1 और इसका 2, यानी कि ये आंसर कितना है 2 1 7 9, किसका प्रूफ किया हमने, ये देखो ये 9 सेम सेम यहाँ रहेगा क्योंकि 9 सिंगल लीड है और 27 का भी 7 पीछे का सेम रहेगा क्योंकि देखो ये सिंगल लीड है और 2 का जाएगा आगे प्लस होने के लिए, क्लियर, अब नजर आ रहा होगा आपको, तो ये आपका क्या है 2 1 7 9 आपका क्या है आंसर है, तो ये तो हमने 30 का क्यूब बताया, किस मेथड पे, उस सूत्र अनरूपेड मेथड से, क्या बताया मैंने इसमें 4 आपको स्टेप बनानी है, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेरिजन करोगे तो आपको जल्दी आपका सवाल समझ में आ जाएगा, आपका सवाल भी गलत नहीं होगा, सबसे पहले आगे वाले का क्यूब, आगे वाले का क्यूब, लास्ट वाले का क्यूब, यानी लास्ट वाले का क्यूब, ठीक है 2 क्यूब हो गए, उसके बाद क्या बताया मैंने उसका बड़े ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाले का इंटू, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 3 से, उसके बाद क्या बताया मैंने इस 3 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि पीछे वाले का स्क्वायर इंटू 1 यानी 9, फिर यहाँ जो भी आपका आंसर आता है दोनों में 3 का इंटू 1 इनको डबल कर दो, यानी क्या कर दो इनको डबल कर दो, डबल करो कितना आएगा 18, यहाँ कितना आएगा 6, और दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर, और लास्ट में सोल्व करोगे क्या आंसर आएगा 2 1 7 9, तो ये देखो आज हमने हमारे वेदिक मैथ्स के पार्ट 4 में हमने स्क्वायर के क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूब के बारे में हमने पढ़ा, क्यूब के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक 3 मेथड पढ़े, निखिलम, सूत्र एकालिकेट और दो सूत्र अनुरूप, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं किसी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ये तो हमारे पास 3 मेथड हो गए, एक सवाल आप घर में ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको नहीं आता है तो हमसे हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आपको कैसे भी करके मैसेज किया ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकें, तो अगला जो पार्ट होगा हमारा वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर होगा, तो आज के लिए धन्यवाद आपको, आपका एग्जाम बहुत जल्दी नज़दीक आ गए हैं तो आप उसकी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम नहीं है और एग्जाम को जल्दी शुरू, मतलब 30 को आपका एग्जाम तो आपकी 22 या 25 को आपकी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, बस आपको किताबें खोलने की जरूरत नहीं हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आज का वीडियो, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि अच्छे से वो आगे और पढ़े वीडियो को, ठीक है, और भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं।